हेलो स्टूडेंट्स, एके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की विधियाँ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी कुछ एक मेथड्स पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो मेथड है नंबर 1 पे, वो है 1 डिग्री एल्कोहल यानी प्राइमरी एल्कोहल अथवा एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। तो 1 डिग्री एल्कोहल है या फिर एल्डिहाइड है, इनके ऑक्सीकरण के थ्रू हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते हैं। कि विभिन्न प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक जैसे KMnO4, K2Cr2O7, KMnO4, K2Cr2O7, CrO3+H2SO4, जोन्स रिएजेंट आदि की प्रेजेंस में जो एल्कोहल है वो पहले एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होता है, फिर एल्डिहाइड है आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत होता है। यहां क्या होता है, फुली ऑक्सीडेशन होता है। इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। ये कोई 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं जैसे RCH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल क्यों है? क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 है, तो 1 डिग्री एल्कोहल होता है। या OH का कनेक्शन इस कार्बन से, इसका क्या है, एक ही कार्बन से, इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। इसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, KMnO4 ले सकते हैं, K2Cr2O7 ले सकते हैं, या फिर जोन्स रिएजेंट ले सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ये डिहाइड्रोजनेशन। तो यहाँ क्या है, डिहाइड्रोजनेशन आसानी से हो सकता है, हाइड्रोजन का निष्कासन हो सकता है आसानी से, कि ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दे, इस कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ क्या बच गया, R, फिर कार्बन, ऊपर क्या है, हाइड्रोजन एटम, यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड एल्डिहाइड। तो दो, जिस कार्बन का हमने एल्कोहल लिया उसी कार्बन का क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। फिर इसका आगे ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं अपन, वही KMnO4, K2Cr2O7 इनकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड है, इसका आगे क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, अब डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता, यानी हाइड्रोजन का निष्कासन नहीं हो सकता। तो ऑक्सीडेशन की दूसरी कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। अब ये ऑक्सीजन जुड़ेगा कहाँ, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, जैसे ये बना रहा है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यानी इस कार्बन के पास है, और ये हाइड्रोजन को कार्बन के ऑक्सीजन के बाहर चला जाएगा। देखो कैसे, R, फिर मान लीजिए इस C डबल बॉन्डों को हमने इधर लिख दिया, ठीक है। फिर ऑक्सीजन अंदर आ गया और ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, बाहर चला गया, तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी प्रकार हम क्या बना सकते हैं, जैसे मेथेनॉल है, मेथेनॉल से मेथेनोइक अम्ल बना सकते हैं। मेथेनॉल का ऑक्सीकरण, तो मेथेनॉल का ऑक्सीकरण होगा तो पहले क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि मेथेनॉल है तो मेथेनेल बनेगा पहले, फिर मेथेनेल किस में बदल जाएगा, फॉर्मिक अम्ल में या मेथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो इसकी भी रिएक्शन हम देख सकते हैं। ले लेते हैं मेथेनॉल, हाइड्रोजन, फिर कार्बन, इधर हाइड्रोजन और OH, CH3OH हो गया। इसको क्या बोलते हैं, मेथेनॉल। मेथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए K2Cr2O7 ले लिया, बेसिक मीडियम में ले लो, ठीक है। इसका क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन करवा दिया। तो यहाँ भी क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन हो सकता है, तो हो जाएगा यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ अपना बॉन्ड शिफ्ट कर दे, यहाँ से ये हाइड्रोजन चला जाए, तो डिहाइड्रोजनेशन के थ्रू है। मेथेनॉल था तो पहले मेथेनेल में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीकृत होगा, तो ये क्या हो गया, मेथेनेल। हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो मेथेनॉल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, मेथेनेल में। फिर इसका हम क्या करवा सकते हैं, आगे फुली ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वही K2Cr2O7 है, KMnO4 है, या फिर जोन्स रिएजेंट इनकी प्रेजेंस में। अब यहाँ डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता, कि एल्कोहल का तो क्या हो सकता है, डिहाइड्रोजनेशन हो सकता है, लेकिन एल्डिहाइड का डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड भी एक प्रकार एल्डिहाइड ही है, तो इसका भी डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा। तो यहाँ फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन की दूसरी कंडीशन क्या होती है, ऑक्सीजन को ऐड करना, जोड़ना। तो यहाँ क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को हम जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे कहाँ, देखो H, फिर C डबल बॉन्ड O, जोड़ेंगे कहाँ, इस हाइड्रोजन के अंदर जोड़ देंगे, यहाँ ले आए इस ऑक्सीजन को और बाहर किसको ले गए,
हाइड्रोजन को। तो मेथेनॉल से क्या बन गया, मेथेनोइक अम्ल बन गया या फॉर्मिक अम्ल बन गया, फॉर्मिक अम्ल। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार एक क्वेश्चन देते हैं आपको, एथेनोइक अम्ल से एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल का निर्माण। जो आपके लिए क्वेश्चन है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल का निर्माण। तो स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल का निर्माण करो। तो ये आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो ये ऑक्सीडेशन के थ्रू है, हम किस प्रकार है, जितने कार्बन का एल्कोहल लेते हैं उतने कार्बन का हमारे पास क्या आ जाता है, अम्ल आ जाता है थ्रू ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन के द्वारा। इसी प्रकार है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं, अम्ल बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। हमने एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण बहुत बार पढ़ा है। तो मोस्टली ये तो है ही KMnO4, K2Cr2O7 या फिर क्या जोन्स रिएजेंट, इनके थ्रू तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हम कर ही सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, इनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो मोस्टली हम यहाँ जो रिएक्शन देखेंगे वो टोलेन रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन, इनके थ्रू क्या है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन देख सकते हैं, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं इनकी रिएक्शन के बारे में। तो हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड है, जैसे RC+OH, ये एल्डिहाइड है, इसका फेलिंग सॉल्यूशन FR, फेलिंग रिएजेंट FR है, या फिर टोलेन रिएजेंट TR, इनकी प्रेजेंस में ये कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। इनकी रिएक्शन हम क्या देख सकते हैं, अपने लास्ट वीडियोज में देख सकते हैं, टोलेन टेस्ट में देख सकते हो आप, फेलिंग टेस्ट में आप आसानी से इनको देख सकते हो कि एल्डिहाइड का किस प्रकार ऑक्सीकरण होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। फेलिंग सॉल्यूशन क्यूप्रिक ऑक्साइड का होता है, और टोलेन रिएजेंट क्या होता है, अमोनेटेड सिल्वर नाइट्रेट। FR क्या होता है, Cu क्यूप्रिक ऑक्साइड, और TR क्या होता है, अमोनेटेड सिल्वर नाइट्रेट, जो हमने फॉर्म किया था NH3 का ट्वाइस प्लस। ये दोनों क्या होते हैं, FR होता है और TR होते हैं। इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये था प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकरण। ठीक है।